भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका को दायर किया गया? विशेष अनुमति याचिका को दायर किया गया 136 भारतीय संविधान में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका को दायर किया गया? आर्टिकल 136। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के पास। निम्नलिखित में से कौन सी गलत है? मेघालय विधानसभा सीट मेघालय 50, मणिपुर 60, सिक्किम 32 और मिजोरम 40। कौन सा गलत है? मेघालय 50 ये गलत है, मेघालय 50 गलत है। बाकी मिजोरम 40 सही है, सिक्किम 32, मणिपुर 60, सिक्किम 32, मिजोरम 40। भारतीय संविधान के संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान के अनुच्छेद 169 किसका अनुमोदन करता है? राज्य विधान परिषद को। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान से संबंधित है। किस राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति पदस्थापना और पदोन्नति द्वारा किया जाता है? किस राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है? मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट कितनी है? मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट कितनी है? 230। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट 230 है। संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी कौन होता है? संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में प्रारंभिक में नागरिकता का परिभाषित किया गया? आर्टिकल 5 में परिभाषित किया गया है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? राज्यपाल की नियुक्ति 155 आर्टिकल 155 में। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? संविधान के मूल ढांचे को केशवानंद भारती ने 1973 में पारित किया था। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्य के राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्यों से संबंधित जीवी मावलंकर थे। इसमें से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार को परिभाषित करता है? पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले आर्टिकल 7। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्य के डैश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता का उल्लेख है। 157 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? आर्टिकल 333 आर्टिकल एंग्लो इंडियन के संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? ये है 7वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानसभा में 500 से अधिक नहीं और 60 से कम नहीं सीट होना चाहिए। राज्य विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने के लिए तक रोक सकता है। किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 163। मंत्रिपरिषद का प्रावधान आर्टिकल 163। राज्य में विश्वविद्यालय के कुलपतियों के रूप में कार्य किया था कौन? संबंधित राज्य के राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है? किस आर्टिकल के तहत शक्ति है ये? 137 के तहत। आर्टिकल 137 के तहत ये शक्ति है। आर्टिकल 137 के तहत ये शक्ति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में यह प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक विधेयक राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है तो वह घोषित करेगा कि वह विधेयक को स्वीकार करना है। वहाँ से सहमति को रोकना है। तीसरा, प्रधानमंत्री के विचार विमर्श विधेयक को सुरक्षित रखना है। क्या सही है? आर्टिकल 1 और 2 सही है। विधेयक को स्वीकार करना है और वहाँ के सहमति से को रोकना है। भारतीय संविधान के भाग ये 17 संबंधित किससे? राजभाषा से संबंधित है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियां भारतीय संसद के पुस्तकालय में विशेष रूप से बने डैश से भरे हुए बक्सों में रखी जाती है। ये हीलियम से भरे हुए बक्से में रखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल है लेकिन उसके महाभियोग का मंच नहीं है? कौन सा महाभियोग का मंच नहीं है? राज्य विधानसभा। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त भारत का संविधान है? कौन सा आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 393 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल है? अनुच्छेद 4 के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून है। भारत के संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। संविधान के अनुसार लोकसभा की पहली बैठक के समय अवधि कितनी होनी चाहिए? कोई अधिकतम समय निर्देशित नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता से संबंधित है? निरंतरता आर्टिकल 10 संबंधित है। आर्टिकल 10। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य संबंध शामिल है? संघ और राज्य संबंध शामिल है। भाग पूछा। भाग के किस भाग में? भाग 11 में संघ और राज्य संबंध शामिल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? राज्य के कार्यपालिका शक्ति के बारे में आर्टिकल 154 में। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय देता है?
राष्ट्रपति आर्टिकल 201 201 आर्टिकल के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय देता है। आर्टिकल 201 भारत के राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद कहा जाता है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करता है? आर्टिकल 167 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? प्रांतीय पोसे सरदार पटेल जी। हरियाणा की विधानसभा की सीट कितनी है? हरियाणा में विधानसभा सीट कितनी है? हरियाणा में विधानसभा सीट 90। हरियाणा विधानसभा सीट 90। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका प्रदान करने का अधिकार दिया गया है? याचिका प्रदान करने का अधिकार आर्टिकल 134। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 याचिका प्रदान करने का अधिकार है। भारत के संविधान का भाग 15 संबंधित है किससे? निर्वाचन से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के कार्यों का संचालन करता है? राज्य सरकार के कार्यों का संचालन आर्टिकल 166 करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है? मुख्यमंत्री राज्य के विधानसभा द्वारा चुना जाता है। मुख्यमंत्री का चुनाव राज्य में जन्म से नहीं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, यही सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितनी है? 94,163 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में आदिवासी कल्याण मंत्री डस नियुक्त किया गया है। आदिवासी कल्याण छत्तीसगढ़, झारखंड राज्यपाल नियुक्त किया गया है। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? भारत के संविधान को नागरिकता प्रदान किया। भारतीय संविधान के कौन सा भाग को 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये 7। महाराष्ट्र विधानसभा की सीट कितनी है? महाराष्ट्र विधानसभा की सीट कितनी है? महाराष्ट्र विधानसभा की सीट 288 है। महाराष्ट्र विधानसभा की सीट 288। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किन्हें सौंपता है? राज्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंपता है। भारत में राज्य विधानसभा का चुनाव कौन आयोजित करता है? राज्य विधानसभा का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग आयोजित करता है। भारत के संविधान के संबंध में मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है। पहला नंबर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। दूसरा नंबर केशवानंद भारतीय मामले 1973 का निर्णय। तीसरा नंबर भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 पर बाध्य। चौथा गोलकनाथ मामले 1967 का निर्णय। आर्टिकल ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। भारत के संविधान के संबंध में मूल संरचना किस पर संबंधित है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, केशवानंद भारतीय मामले और भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 पर बाध्यताएं हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 क्या कहलाता है? 36 से 51 मौलिक राज्य के नीति निर्देशक करते। 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आंध्र प्रदेश में कितने विधानसभा सीट है? आंध्र प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट है? 175 है आंध्र विधानसभा सीट। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/6 को मनोनीत किया जाता है। उत्तरी आंचलिक परिषद में निम्नलिखित में से कौन राज्य संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है? यह हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और राज्य राजधानी क्षेत्र दिल्ली। भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया था? B.N. राव ने तैयार किया था। राज्य में विधान परिषद को भंग करने का उसका गठन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां के बारे में है? आर्टिकल 9 के B में है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति कौन देता है? आर्टिकल 13 देता है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। संविधान का कौन सा प्रावधान उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है? उच्च न्यायालय के स्वयं की अवमानना को दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 215 करता है। राज्य विधानसभा में 17 से संबंध में है। ऑप्शन 1, यह विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 2, यह सदन के बैठक और सत्र दोनों के समाप्त कर देता है। ऑप्शन 3, यह सदन के समक्ष लंबित विधेयकों या किसी अन्य कार्य को प्रभावित नहीं करता है। आर्टिकल 2 ऑप्शन 2 और 3 सही है। कौन कौन सही है फिर से पढ़ते हैं। राज्य विधानसभा के 17 से संबंध में यह कौन सा कथन सही है? यह सदन की बैठक और सत्र दोनों को समाप्त कर देता है। सही है। यह सदन के समक्ष लंबित विधेयकों या किसी अन्य कार्य को प्रभावित नहीं करता, ये भी सही है। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उन्नत हुई थी? जनहित याचिका संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान का भाग 20 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्रख्यापित एक अध्यादेश किसके द्वारा वापस लिया जाता है? अध्यादेश किसके द्वारा वापस दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। 213 के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 164। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है? आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय के पास अधिकार है
226 के अनुसार उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में लागू है। भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। केवल उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों का पता नहीं। हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा की कुल क्षमता कितनी है? राज्य विधानसभा की कुल क्षमता कितनी है? 68 है। 68 हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीट है। भारतीय संविधान के अनुसार 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा को क्षमा करने या संशोधित करने की अधिकार है? भारत के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है? यह मौलिक अधिकारों का संरक्षण आता है। भारत के संविधान का भाग 10 देश को व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भाग 13 यह व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा पुदुचेरी की है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य विशेष के राज्यपाल द्वारा की जाती है? ऑप्शन 1 संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी है संबंधित राज्य के जिला न्यायाधीश, सी है संबंधित राज्य के महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है। संबंधित राज्य के जिला न्यायाधीश और संबंधित राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा सीट कितनी सीटें हैं तक खाली रहेगी जब तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र वापस नहीं आ जाता? कितनी सीटें खाली रहेगी? 24 सीटें खाली रहेगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? 10 वर्षों तक कार्य करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य का प्रस्ताव को संभावित सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? कब से? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार। केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निर्णय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? केंद्र राज्य मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के भाग 9 के ए से संबंधित है क्या? 9 का ए संबंधित किससे है? 9 का ए नगरपालिका से। 9 का ए संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्य समिति के अध्यक्ष। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संघ के साथ राज्य स्तर पर देश की पूरी वित्तीय प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय नियंत्रक मालिक और परीक्षक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? 243 का ग्राम सभा से संबंधित है। राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये इस प्रावधान को 104 के संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। यही सही है। किसी राज्य का राज्यपाल निम्न में से किसके प्रति जवाबदेही होता है? किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति जवाबदेही होता है? राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही होता है। कितने वर्ष तक निरंतर भारत से बाहर रहने पर 7 वर्ष तक नागरिकता समाप्त हो जाएगी? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रियों की शपथ दिलाता है? किस आर्टिकल के तहत शपथ दिलाता है? आर्टिकल 164 के तहत दिलाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद में से किसमें प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है? 243 के 9। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भारत के राज्य के राज्यपाल करता है।